नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बर्थडे स्पेशल में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 मार्च 2012 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज गुजरात की बिजली कंपनी इस पूरे देश में अकेली ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है। आज गुजरात सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड कैपिटल बना है। गुजरात में सारी कंपनीज 4 गुना प्रॉफिट करती हैं और अगर हम उचित ध्यान दें तो चीजें बदली जा सकती हैं और गुजरात इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब जब मैंने गुजरात में कार्यभार संभाला था तब हमारा स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था। 6,700 करोड़ रुपीस हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था एंड टुडे वी आर अ सरप्लस स्टेट। मित्रों, हिंदुस्तान में 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई, 11 5-year प्लान्स और 12th शुरू हुआ है। गुजरात ने 11th 5-year प्लान में टोटल बल्क था, जो अमाउंट था वो 2,30,000 करोड़ रुपीस था। इन लास्ट 50 ईयर का सभी 11 पंचवर्षीय योजना का टोटल था 2,30,000 करोड़ रुपीस और आज दिस 12-year 5-year प्लान का गुजरात का प्लान साइज है 2,50,000 करोड़ रुपीस। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 50 साल का टोटल और ये 5 साल का टोटल, यानी इससे अंदाज आ सकता है कि किस प्रकार से हमारा विकास की ऊंचाई हो रही है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे स्मरण है जब मैं मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलते थे तो मेरे से एक बात मांगते थे कि मोदी जी कुछ करो लेकिन कम से कम इवनिंग के टाइम खाना खाते समय तो बिजली दो, डिनर के समय तो बिजली मिले, इतना करो। ये मांग थी मेरे राज्य में और भारत की जनता वैसे बड़ी संतुष्ट है, ज्यादा कुछ मांगती नहीं है। वहां से हमने यात्रा प्रारंभ की एंड वी आर ओनली स्टेट इन द गुजरात इन इंडिया कि जहां 24/7 365 days 3-phase uninterrupted power is available to each and every village. लोड शेडिंग क्या होता है वो हमारे यहां पता नहीं है। मित्र, पूरे देश में बिजली आती है तो खबर बन जाती है। मेरे यहां बिजली जाती है तो खबर बन जाती है। मुझे बॉक्स आइटम आता है दूसरे दिन अखबार में कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कल शाम को 5 मिनट बिजली नहीं थी, ऐसा खबर बन जाती है। देश के अन्य भागों का हाल यह है कि लोग बैठ के ट्रेन में जाते चर्चा करते, यार पिछले मंगल को हमारे यहां आई थी, तुम्हारी आई थी क्या? ये हाल है देश का। यानी 2000 मेगावाट मेरे यहां डेफिसिट था, उसके बावजूद भी हमने कुछ इनोवेशंस किए, कुछ चीजें बदली और परिस्थिति पलटी। मित्रों, हमारे देश में सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां स्टेट ओन कंपनीज हैं, लाखों करोड़ों के घाटे में चल रही है। जब मैंने कार्यभार संभाला तब मेरे राज्य में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर ईयर 2,500 करोड़ रुपीस डेफिसिट था। पर ईयर 2,500 करोड़ रुपीस। अब हम नए नए आए थे, हमें भी लगा हमें भी जनता को कुछ देना चाहिए, तो 900 करोड़ हमने और जोड़ दिया। हमने स्कूल के लिए कुछ बिजली माफ कर दी, किसानों के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी, ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए। उसके कारण 900 करोड़ रुपए का बोझ हमने डाल दिया, यानी टोटल डेफिसिट हो गए 3,400 करोड़ रुपीस। मित्रों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने जो इनिशिएटिव लिए,
आज गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पूरे देश में अकेली एक कंपनी ऐसी है कि जो प्रॉफिट करती है। 3,400 करोड़ रुपीस डेफिसिट से आज करीब 700 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली ये कंपनी है। 2001 में हमारे पास जितनी बिजली थी, आज हमारे पास डबल बिजली है। बिजली में हमने हमारी इस कंपनी को 7 भागों में बांटा। कोई किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं हुआ, बहुत स्मूथ ऑपरेशन हुआ और आज प्रोफेशनल वे में हम चलाते हैं। एक जमाना था हमारा प्लांट लोड फैक्टर 60% था, हम उसको 80% ले आए। हमारा ट्रांसमिशन लॉस करीब 35-37% था, हम उसको 17-20% के ऊपर ले आए। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। और इन दिनों आपको जान के आनंद होगा, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद इस कम्युनिटी को जल्दी होता है, 10 साल में टैरिफ में एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। मैनेजमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल विल के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को बदलने के बाद और सबसे बड़ी बात लीकेजेस रोकने के कारण ये स्थिति बदली जा सकती है और उसका परिणाम आया है। हमने सोलार एनर्जी में इनिशिएटिव लिया। गुजरात पहला देश का राज्य था जिसने सोलार पॉलिसी लाई हम, और हमारे बाद भारत सरकार पॉलिसी लाई है। हम पॉलिसी ले आए थे तो हमने 12 रुपया कहा था हम बिजली लेंगे। भारत सरकार ज्यादा उदार हुई, उसने 19 रुपये कह दिए। अब व्यापारी 19 वाले के पास जाएगा, 12 वाले के पास आएगा नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन हुआ उल्टा, 19 वाले के पास कोई नहीं गया, सबके सब 12 वाले के पास आए। और आज सोलार एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात वर्ल्ड कैपिटल बना है। सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी उत्पादन करने वाला स्टेट बना है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैं जब कार्यभार संभाला तब हमारी जो कंपनियां हैं, जो आज हमारे देश में पीएसयूज की जो चर्चा होती है, आमतौर पर सरकार जिन कंपनियों को जन्म देती है उसका मौत निश्चित होता है। वो लुढ़कने के लिए ही पैदा होती है, डूबने के लिए पैदा होती है और औरों को भी डुबा करके जाती है। यही सिलसिला रहा है। बड़ी बड़ी यानी होनहार कंपनियों का क्या हाल है, आप इस फील्ड में आप जानते हैं। मित्रों, हमारे यहां भी 5-7 कंपनियां जिसका बहुत बड़ा नाम रहा है, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हम, केमिकल के क्षेत्र में हैं। 2001-2 में जब मैंने कार्यभार संभाला, ये सारी कंपनियां घाटा कर रही थी। सरकार की तिजोरी से उनको पैसे देने पड़ते थे। हमने इन सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया और हमने तय किया, नॉर्मली हमारे देश में 2 अप्रोचेज रहते हैं। अगर पीएसयू लुढ़क जाता है तो या तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करो या तो उसको ताला लगा दो। हमने एक तीसरा मॉडल दिया। हमने कहा कि न हम उसको बंद करेंगे, न हम उसको बेचेंगे, हम उसको प्रोफेशनलाइज करेंगे, हम उसको कॉर्पोरेट प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जाएंगे। और उस नए तरीके से हमने मैनेजमेंट को बदला, टेक्नोलॉजी को बदला। और आज मित्रों, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी सभी कंपनियां जो अपने जन्म से आज तक जितना प्रॉफिट नहीं करती थी, उससे 4 गुना प्रॉफिट सभी कंपनियां करती है। उन हमारी कंपनियों का 2001-2 के अंदर शेयर बाजार में हमारे शेयर इतने गिर करके कहीं 22 रुपया, 23 रुपया, 17 रुपया तक आ गए थे। आज वो 400-500 रुपए के करीब करीब चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, चीजों को बदला जा सकता है। ये जो हमारे यहां सोच बनी है कि भाई डूब गए सो डूब गए, अब कुछ होना नहीं है, वो स्थिति नहीं है। चीजें बदली जा सकती है। एंड गुजरात इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मित्रों, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए पिछले 20 साल से सभी सरकारें टारगेट तय करती हैं, कोशिश करती है, लेकिन हम अभी तक 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाए। दिस इज द रियलिटी। गुजरात इज द स्टेट जहां हमें 10 साल में 7 साल अकाल रहता है।
मेरे पास नर्मदा के सिवाय और कोई नदी नहीं है जो 12 महीना पानी देती हो। मेरा राज्य ऐसा है कि जिसका बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे राज्य की हालत क्या है। लेकिन हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अभियान चलाया, मास मूवमेंट चलाया, लाखों की तादाद में चेक डैम बनाए, पानी रोकने की कोशिश की। एंड गुजरात इज ओनली स्टेट कि जहां 3 मीटर से लेकर के 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए हैं। पूरे देश में वाटर टेबल नीचे गए हैं। वी आर ओनली एक्सेप्शनल स्टेट कि जहां 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2%, 3% बीच रहता है। गुजरात जो कि कभी एग्रीकल्चर के मैप पर नहीं था, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 11%। और 1 साल का नहीं, पूरे 10 साल का एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। हमारे यहां, मुझे याद है 2001-2 में मैं जब आया, मेरे यहां 23 लाख बेल्स कॉटन प्रोडक्ट होता था। दिस ईयर इट इज 1,23 लाख। और मेरा दुर्भाग्य है कि आज ही भारत सरकार ने कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं समझता नहीं हूं क्यों निर्णय ऐसा करते हैं और किसकी भलाई के लिए करते हैं, हमें समझ नहीं आता है। दुनिया में जो बायर्स हैं वे भारत के साथ कभी जुड़ेंगे नहीं। उनके मन में सवाल उठेगा कि जिस देश की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, साल में 2 महीना प्रतिबंध लगा देते हैं, 6 महीना खोल देते हैं, तो दुनिया का कोई देश हिंदुस्तान में बाय करने के लिए नहीं आएगा। अब हमारे प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा निर्णय क्यों हो रहा है। आज मैं चौंक गया और एकदम से उन्होंने फैसला कर दिया कि कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मेरे गुजरात के किसान को पिछली बार उन्होंने 3 महीने के लिए कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था। मेरे गुजरात के किसान को 14,000 करोड़ का घाटा हो गया, 14,000 करोड़ रुपीस। इस बार क्या होगा कहना कठिन है। और इससे किसकी भलाई होगी? मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान के डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई बड़ा लाभ होता होगा। और विश्व में आज हिंदुस्तान के कॉटन की मांग बढ़ रही है और हमारा कॉटन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या स्थिति बनेगी, किसानों का हाल क्या होगा, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, गुजरात ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ी ताकत दिखाई है। मित्रों, मिल्क प्रोडक्शन में हमारा इस 10 साल का मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ है 60%, 60%। 60% इंक्रीज होना मिल्क प्रोडक्शन में, अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। और मित्रों, ये चीजें अचानक नहीं हो रही, बहुत केयरफुली चीजों को हमने काम करना पड़ता है। मेरे यहां कैटल हेल्थ कैंप लगते हैं, साल में 3,000 में कैटल हेल्थ कैंप लगाता हूं। और कैटल की हेल्थ की इतनी केयर करते हैं हम कि आज मेरे राज्य में 112 डिसीज जो नॉर्मली कैटल को होते थे, टोटली इरेडिकेट कर दिए, टोटल इरेडिकेट कर दिए। मित्रों, हम लोगों ने सुना होगा कैटरेक्ट के ऑपरेशन, इंसान का कैटरेक्ट का ऑपरेशन सुना है। पूरी दुनिया में गुजरात इज ओनली एक्सेप्शनल केस। मेरे यहां कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, मेरे यहां कैटल का डेंटल ट्रीटमेंट होता है। इतनी बारीकियों से चीजों को चलाते हैं, उसका परिणाम है कि आज व्हाइट रिवॉल्यूशन हम लीड कर रहे हैं। आज अगर आप सिंगापुर जाएंगे, वहां चाय पिएंगे, मैं दावे से कहता हूं उस चाय में दूध गुजरात का होगा। मित्रों, जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थे, आज यूरोप में जाएंगे, भिंडी अगर खाती है तो मैं दावे से कहता हूं वो भिंडी मेरी बारडोली से एक्सपोर्ट हुई है। आप अफगानिस्तान जानते हैं, अफगानिस्तान में टमाटर खाते हैं तो टमाटर मेरे गुजरात का होगा। मित्रों, हम इस प्रकार से आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी जगह बना रही है।